दोस्तों, क्या आज भी महादेव का शिवलिंग मक्का में कैद है? और क्या किसी हिंदू के दूध चढ़ाने से यह शिवलिंग मुक्त हो जाएगा? क्या मुस्लिमों द्वारा मक्का में जिस शैतान को पत्थर मारे जाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुओं के भगवान शिव ही हैं? आखिर मक्का मदीना में ऐसा क्या है जो हिंदुओं से छिपाया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आखिर मक्का मदीना में किसी हिंदू को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? इस रहस्य को जानने के लिए सभी हिंदू भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिला है उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, पूरी तरह से पाबंदी अब वहां पर लगा दी गई है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है, औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सोशल मीडिया या बचपन से कहानियों में सुना और देखा होगा कि मुस्लिमों के धार्मिक स्थान मक्का मदीना में हिंदुओं के शिवलिंग को कैद कर रखा गया है। इस रहस्य को जानने से पहले हमें मक्का मदीना शहर का इतिहास जानना होगा। दोस्तों, मक्का और मदीना दो अलग अलग शहर हैं। मक्का से मदीना की दूरी लगभग 453 किलोमीटर है। आपको बता दें, मक्का शहर में काबा है जहां मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं और उसी दिशा में मुस्लिम लोग नमाज भी पढ़ते हैं ताकि उनकी बात डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच सके। जबकि मदीना में पैगंबर मोहम्मद की कब्र और मस्जिद है। मक्का शहर मोहम्मद पैगंबर का जन्म स्थान है। वो 53 साल तक वहीं पर रहे और आखिर के 10 साल वो मदीना में रहे। दोस्तों, इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का रास्ता है, जिसे महज छू लेने के बाद एक मुस्लिम के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय पर कई सारी कहानियां सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी बहुत ही मशहूर है। आइए जानते हैं मक्का मदीना में शिवलिंग का सच क्या है। दोस्तों, कई पौराणिक लोक कहानियों में यह सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का जाकर वहां उस शिवलिंग पर जल डाल देता है तो शिवजी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। दोस्तों, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। प्रति वर्ष पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में मुस्लिम जन मक्का मदीना में अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए और जन्नत पाने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू 4 धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। आपको बता दें, मक्का में एक पवित्र काबा है जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मक्का मदीना में पहले से ये निर्देश दिया जाता है कि यहाँ काफिरों का आना मना है। आपको बता दें, काफिर शब्द का प्रयोग नास्तिक लोगों को दर्शाने के लिए किया जाता है। हालांकि बाद में काफिर शब्द की जगह नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम शब्द का उपयोग किया जाने लगा। आपको बता दें, मक्का मदीना में हिंदू के अलावा ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध और जैन कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से नहीं बल्कि कई सालों से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। एक रोमन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले ही वहां पर मक्केश्वर की आराधना होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटवा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए थे, जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। कई इतिहासकार तो हमेशा से ही कहते हैं कि मुसलमानों के आगमन से पहले मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पाक साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि वह मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान का उद्गम स्थल है। मक्का में ही काबा स्थित है। दरअसल काबा मक्का में क्यूब के आकार की इमारत है जिसे इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं खुदा के कहने पर इब्राहिम ने इसे खुद बनाया था। इसलिए सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की दिशा में ही रखते हैं
ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह पर यह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। कई प्राचीन कहानियों में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा भी करते थे। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े और इसी कमरानुमा घर की इबादत लोग करते हैं। महान इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैश्विक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार में स्पष्ट किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावतार चरित्र के युद्धकांड प्रकरण अद्भुत प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग आज भी मौजूद है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये वही शिवलिंग है जिसे रावण उठा नहीं सका था और उसने इस शिवलिंग को जहाँ स्थापित किया था वो जगह मक्का मदीना है। मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते हैं, जबकि ये काला पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है। मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति पर गंगा के विषय में कहानी मशहूर है। यह बात बिल्कुल सच है कि जहाँ महादेव की शिवलिंग होगी वहाँ पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास पवित्र झरना बहता है जिसका पवित्र जल ग्रहण कर लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं, जबकि हिंदू लोग इसे गंगा का नाम देते हैं। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपने साथ बोतल में भरकर ले आते हैं। यह समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे हिंदू लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल में भरकर घर पर ले आते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि मक्का में जिस शैतान को पत्थर मारे जाते हैं क्या वह हिंदुओं के भगवान शिव हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, हज पर जाने वाला हर एक यात्री वहां मौजूद शैतान की दीवार पर पत्थर मारता है। सऊदी अरब में मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का के पास स्थित रमी जमारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज को पूरा माना जाता है। ये हज यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पड़ाव माना जाता है। शैतान को पत्थर मारने के पीछे एक कहानी मानी जाती है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से अपनी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी मांगी। इस कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे इस्माइल को चुना क्योंकि उससे वो बहुत प्यार करते थे। ये संतान उन्हें काफ़ी बुढ़ापे में प्राप्त हुई थी और जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे से काफ़ी मोह था। पर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत अपने बेटे की कुर्बानी देने निकल पड़े। तभी उन्हें रास्ते में एक शैतान मिला जिसने इब्राहिम को समझाया कि अगर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तब उनका बुढ़ापे में ख्याल कौन रखेगा। और यह सोचकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और कुर्बानी देने का निर्णय बदल दिया। लेकिन जल्द ही वो भ्रम से बाहर आए और कुर्बानी को पूरा करने के लिए निकल पड़े। इब्राहिम को लगा कि बेटी की कुर्बानी में उनकी भावनाएं कहीं रुकावट न बन जाए, तो इससे बचने के लिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली। जब उन्होंने अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को जिंदा खड़ा पाया और सामने एक बकरे को कटा हुआ पाया। तभी से इस मौके पर बकरे की बलि दी जाती है। हज यात्रा के दौरान शैतान को पत्थर मारकर लानत इसलिए भेजी जाती है क्योंकि उसने हजरत को बरगलाने की कोशिश की थी। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस्लाम में शैतान को पत्थर मारने की प्रथा का संबंध हिंदू के भगवान शिव से बिल्कुल नहीं है। यह महज एक अफवाह है। और यदि बात करें कि मक्का में शिवलिंग कैद है तो यह भी एक अफवाह है, क्योंकि महादेव शिव में इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई भी कैद करके नहीं रख सकता। इसीलिए सभी हिंदुओं को चाहिए कि वो इन सब अफवाहों पर विश्वास ना करे, क्योंकि आपके भगवान को कैद करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, जबकि वो जिसे जब चाहे कैद कर सकते हैं। बात तो सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की और भी वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हर हर महादेव।